हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक वाला अंकुश कुमार। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 30 दिन में आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। वो मेथड मैं सिखाऊंगा कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है 30 दिन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, वैसे बेसिकली 30 दिन में सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है वो आपके पास पहले सीबीएसई की ये डेट शीट है, बट जो यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके जो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं वो 24 फरवरी से स्टार्ट हैं। कितने से? 24 फरवरी। तो वो अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। ठीक है, ये सीबीएसई की है, सीबीएसई क्लास 10th की है बेसिकली। ठीक, जैसे कि इसमें 15 तारीख का पहला पेपर इंग्लिश का है, दूसरा पेपर है 20 तारीख का। तो कितने दिन का गैप है सर? 5 दिन का गैप है। कितने दिन का? इसमें 5 दिन। तो 5 दिन बहुत है साइंस के लिए। साइंस की टेंशन ना लें, साइंस मैं कराऊंगा इस चैनल पर। वन शॉट वीडियो मिलेंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, पीवाईक्यूज। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना आपको, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज बस, इसके अलावा और कुछ फॉलो नहीं करना है। तो इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगी, वन शॉट और प्रीवियस ईयर पेपर भी। ठीक, उसके बाद है साइंस का। साइंस के बाद एसएसटी। एसएसटी में कितने दिन का? 5 दिन का। फिर अगेन 5 दिन का है। ठीक, उसके बाद एसएसटी के बाद हिंदी का है। देखिए, हिंदी तो जैसे कि हम 1 घंटे डेली 1 घंटे पढ़ेंगे या आधा घंटे पढ़ेंगे तब भी हो जाती है हिंदी, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं आप, इसमें कितने दिन का? 2 दिन का गैप है। उसके बाद मैथ में तो बहुत है, आराम से 10 या 12 दिन का गैप है। कितने दिन का? 10। तो मैथ की तो टेंशन ना लें, मैथ और साइंस की टेंशन बिल्कुल छोड़ दें। इस चैनल पर आपको दोनों ही सिलेबस की जो दोनों सब्जेक्ट हैं उनकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वन शॉट वीडियो मिलेंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आइए चलिए देखते हैं कि 30 दिन में हम सिलेबस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या क्या है वो देखिए। तो पढ़ना आपको बस एनसीईआरटी, एक एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। उसके बाद एनसीईआरटी का जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है, जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपको उसके क्वेश्चन लगाने हैं। क्या लगाने हैं? क्वेश्चन, पीवाईक्यूज। ओनली आप पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन, 10 साल के क्वेश्चन उठा लीजिए या 5 साल के, उनको आप लगाइए। ठीक है, सेम ऐसे ही मैथ में करना है, सभी सब्जेक्ट में ऐसे ही करना है। ठीक है, और जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश में हम 5 दिन का, तो हमारा जो एम है वो 15 तारीख से 15 जैन से 10 फरवरी तक, कितने? 10 फरवरी तक का एम है कि हम सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और बोर्ड में 90+% ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वो स्ट्रेटेजी क्या है देखते हैं। साइंस के सिलेबस को कैसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मैंने साइंस लिया है। साइंस में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है आपका फिजिक्स का, दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री का, तीसरा पार्ट कौन सा है? बायोलॉजी का। देखिए, आपको स्टार्ट करना है 15 से 20 जनवरी। किससे? 15 से 20 जनवरी। 15 को सबसे पहले आपको फिजिक्स पढ़नी है। क्या पढ़नी है? फिजिक्स। फिजिक्स में 15 से 20 यानी कि 5 दिन आपके पास कितने हैं? 5 दिन है। 5 दिन में लाइट चैप्टर आपको फिनिश करना है, लाइट चैप्टर, और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। एक तीसरा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टेंशन ना ले, मैं कराऊंगा साइंस के लिए। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री। उसके बाद क्या आती है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको 2 चैप्टर करने हैं 5 दिन में, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एसिड बेस और साल्ट चैप्टर है। ठीक, उसके बाद बायोलॉजी। बायोलॉजी में है पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस है, उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 2 चैप्टर भी इसमें आप फिनिश कर सकते हैं। बस आपके पास कितने दिन है? 5 दिन है। 5 दिन में ये सिलेबस कंप्लीट करिए। हम बाकी के चैप्टर को कैसे फिनिश करेंगे साइंस में ये पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास फिजिक्स में अभी हमारे पास एक चैप्टर बच रहा था। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो पीछे आपने 3 चैप्टर करे हैं उसमें एक चैप्टर यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास कितने दिन है? 5 दिन। तो टोटल आपको 10 दिन मिल गए। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन बहुत हैं आप सिलेबस को। तो पहला चैप्टर है आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एक देखिए, एक नॉन मेटल चैप्टर बच रहा है और एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है। टेंशन ना लें, फिजिक्स और केमिस्ट्री की टेंशन और मैथ की टेंशन तो छोड़ ही दें, मैं कराऊंगा इस चैनल पर। ठीक है, उसके बाद है बायोलॉजी। बायोलॉजी में एक रिप्रोडक्शन चैप्टर है और एक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये यहां पर आपकी साइंस फिनिश होती है। अब हम बात करते हैं मैथ की। तो चलिए मैथ को देखते हैं कैसे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। देखिए, यहां पर ये पार्टीशन में डिवाइड है कि कब आपको कौन से चैप्टर करने हैं। जैसे 15 से 22 जन, एक हफ्ता है, 7 दिन। 7 दिन बहुत हैं। ठीक है, क्या है? 7 दिन। 7 दिन में कौन कौन से चैप्टर हैं? 7 दिन में आपको पूरा मैथ कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। 7 दिन में कौन कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर को हमने डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड कैसे किया है? तो सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी इजी चैप्टर, डोंट वेरी, मैं कराऊंगा। उसके बाद एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद टिग्नोमेट्री हमारे एक सर कराएंगे, मैं भी कराऊंगा। ठीक है, सर कराएंगे, संजीव सर, और उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक,
और उसके बाद सर्किल, सर्किल मैं कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद है आपको 23 से 29, 23 से 29 के बीच में क्या क्या पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, स्टैटिक्स पढ़नी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है, 3 चैप्टर, ओनली 3 चैप्टर पढ़ने 23 से 29 तारीख के बीच बीच में। उसके बाद 30 से 4 फरवरी, किससे, 30 से 4 फरवरी तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, रियल नंबर, रियल नंबर में एक चैप्टर जो आपका पॉलिनोमियल्स है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो हमारे एक अभिनय सर हैं, वो इस चैनल पर ही पढ़ाएंगे, तो वो हमारे स्टार्ट कर रहे हैं मैथ को, तो उनकी भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम सोशल साइंस की, कि सोशल साइंस का सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो उसको भी हम पार्टीशन में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कैसे किया है कि 15 से 22 जनवरी, 15 से 22 जनवरी 7 दिन, 7 दिन में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, 2 चैप्टर पढ़ने हैं बाकी। उसके बाद आपको पढ़नी है सिविक्स, सिविक्स में चैप्टर नंबर 1 2 3, आपके पास 7 दिन है, 7 दिन में चैप्टर नंबर 1 2 और 1 2 3 ये आपका सिविक्स में। उसके बाद 23 से 29, 23 से 29 के बीच में आपको ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में 1 से 3 मतलब चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 फिनिश करना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में है चैप्टर नंबर 1 से 3, तो इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, 6 चैप्टर, और इसमें कितने हैं, 5 चैप्टर, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और टाइम कितना देना है वो अभी हम बताएंगे। ऐसे जैसे कि हमें इंग्लिश का करना है, तो इंग्लिश के लिए आप जैसे नाइट में सोते हैं तो सोने से 45 मिनट पहले, 45 मिनट्स पहले आप किसी की भी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, बस समरी टाइप्स में, फिर उसके आंसर आपको लिख के देखने हैं, लिखना जरूरी है, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ना तो मेरी इंग्लिश इतनी भी स्ट्रॉन्ग है कि मैं बिल्कुल धड़ाधड़ ना आपकी, तो इसीलिए लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है आपको इंग्लिश की। सेम ऐसे ही आपको हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हिंदी के लिए आप 45 सोने से 45 यानी कि आप सोने से 1.5 घंटा हिंदी और इंग्लिश पढ़नी है, 1.5 घंटा पहले आपको हिंदी और इंग्लिश, 45 मिनट्स आपको इंग्लिश पढ़नी है, 45 मिनट्स आपको हिंदी पढ़नी है, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस इजीली फिनिश हो जाएगा, बस आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं वो मैथ, साइंस और सोशल साइंस हैं, ठीक है, इन पर ज्यादा फोकस करिए, यही आपकी परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सुबह हम है कितना टाइम पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ना है, कैसे हम उठेंगे, क्या करना है, सब शेड्यूल अभी बताऊं, तो चलिए उसको देख लेते हैं क्या है। पूरे शेड्यूल को डे बाय डे, ठीक है, डेली रूटीन क्या होने वाला है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो डेली रूटीन, यदि आप नॉर्मली 8 घंटे की नींद लेना चाहते हैं, मैंने कहा कि आपको 8 घंटे सोना ही सोना, तो 8 घंटे के बाद जो बाकी के हमारे घंटे बच रहे हैं, तो उनमें क्या करना है, आपको कैसे पढ़ना है वो मैं चलिए बताता हूं। देखिए मैंने इसको, आप सपोज मैं मानता हूं कि आप 7 बजे उठ रहे हैं सुबह को, कितने बजे, 7 बजे, तो 7 से 11, 7 से 11 कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। 4 घंटे में आपको यहां पर 3 आवर्स की पढ़ाई करनी है, 3 आवर्स आप चाहे तो मैथ पढ़ सकते हैं, चाहे तो साइंस पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्या पढ़ सकते हैं, साइंस। 3 घंटे आपको मैथ साइंस में से, वो आपकी चॉइस है कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट हो वही पढ़ें, ठीक है, जिससे जो हमारा माइंड होता है वो एकदम फ्रेश होता है सुबह के टाइम में, तो इसलिए मैथ और साइंस में से दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहां पर, फिर आपको यहां पर क्या करना है, 11 से 3, 11 से 3 कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। 4 घंटे में से बस आपको 2 घंटे पढ़ना है, कितने, 2 आवर्स की पढ़ाई करनी है, ठीक है। वो मैनेज कर लीजिए आप कैसे, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। यहां आप पढ़ सकते हैं एसएसटी, सोशल साइंस, सोशल साइंस यहां पर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 3 से 7, तो यहां पर आपको 2 घंटे की फिर पढ़ाई करनी है, ये भी 4 घंटे के बाद, तो 2 घंटे की यहां पर करनी है आपको पढ़ाई। तो यहां पर जैसे सपोज आपने मैथ पढ़ा, तो यहां पर आपको पढ़ना है साइंस, क्या पढ़नी है, साइंस। साइंस और मैथ्स में से 2 एक पढ़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद है 7 से 11, 7 से 11, 7 से 11 में आपको, क्योंकि 11 बजे से पहले तो आप सोएंगे नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम भी चलाना है आपको, फेसबुक भी चलाना है, व्हाट्सएप भी चलाना है, सब कुछ चलाना है, तो इसलिए अभी थोड़े से टाइम के लिए, 30 दिन के लिए आप इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह बंद कर दें, ठीक है, अपने फोन में से अनइंस्टॉल कर दें प्लीज। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी 90+ आएंगे, आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी, बट हम एक वे बता सकते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। 7 से 11, 7 से 11 कितने, 4 घंटे। 4 घंटे में से आपको बस 1 घंटा 30 मिनट पढ़ना है, 1 घंटा 30 मिनट। इसमें से 45 मिनट्स आपको हिंदी को देनी है, किसको, हिंदी को, बस कितनी, 45 मिनट्स। और 45 मिनट्स आपको इंग्लिश को देनी है, किसको, इंग्लिश को, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इनको इतना टाइम नहीं देना है, जो ज्यादातर जो टाइम देना है वो इनको देना। अब जो मेन
देखिए सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है, कैसे करना है। अब जो मेन बात आती है वो आती है रिवीजन, जो कि बहुत स्टूडेंट सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं बट रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन कैसे करना है, सपोज आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, तो एक चैप्टर को जैसे ही आपने एक चैप्टर पढ़ा तो नेक्स्ट जैसे ही दूसरे वाले चैप्टर पर जाएंगे तो उससे पहले इस चैप्टर का रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने में आपको कितनी देर लगेगी, मिसकुल से आप मान लीजिए 10 से 15 मिनट, जो आपने प्रीवियस डे पढ़ा है, पहले दिन जो पढ़ा है, मिसकुल से 10-15 मिनट में वो आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप तभी स्टार्ट करिए। ठीक, जैसे ये आपका एक शेड्यूल बन जाएगा 7 डे, जो हमने वीक डे जो बनाया है कि आपको 5 दिन इसने 5 दिन, तो आप 5 दिन के बाद एक 6 दिन, जो छठा दिन होगा या 7वां दिन जो होगा, उसमें आपको ओनली रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन। देखिए रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। अगर आपने रिवीजन नहीं करा है किसी भी सब्जेक्ट का तो आपकी पढ़ाई बेकार है, क्योंकि रिवीजन से ही हमें चीज याद रहती है बहुत ज्यादा। यदि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए रिवीजन बार बार करना है, रिवीजन नहीं भूलना है, तभी आप टॉपर्स बन सकते हैं, तभी आप 90% प्लस अपने बोर्ड एग्जाम में गेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, कर सकते हैं, अब भी आपके पास टाइम है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने फोन में से फेसबुक, इंस्टाग्राम आप अनइंस्टॉल कर दीजिए 30 दिन के, मात्र 30 दिन के बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। आप एग्जाम के बाद कितना भी इंस्टाग्राम चलाइए, नो टेंशन। तो इसलिए मैं कहता हूं स्टूडेंट, तो आप बस 30 दिन के लिए अपना सोशल मीडिया से दूर रहिए। ठीक, ये हमने पूरी एक स्ट्रेटेजी बताई है आपको करना क्या है, कैसे करना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, मैथ और साइंस की टेंशन ना लें, वो 18 तारीख कितने 18 जनवरी से आपको वीडियो, 1 शॉर्ट वीडियो आपको मिलने लगेंगे इसी चैनल पर, वो भी प्लेलिस्ट वाइज। ठीक है, तो ये था हमारा आज का शेड्यूल, कैसे हम लास्ट 30 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करें और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 90% बोर्ड एग्जाम में कैसे लेके आए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं, और जो पढ़ना है वो बस आपको एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने हैं बस, और उससे अलग कुछ नहीं करना, कुछ भी मत करना। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही स्ट्रेटेजी की वीडियो में लाता रहूंगा, और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए। आप हैं तो हम हैं, और हम हैं तो आप हैं। ओके, थैंक यू।